श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कलिकाल में राम नाम का जैसा प्रभाव है वैसा अन्य किसी नाम का नहीं है, अन्य किसी साधन का नहीं है, अन्य किसी आश्रय का नहीं है। मानस जी में यदि आप पूरा एक बार संक्षेप में विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि मानस जी में राम जी ने 3 सखा बनाए हैं। सखा मित्र, राम जी ने 3 मित्र बनाए हैं। कौन कौन? राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। सुग्रीव और विभीषण दोनों राम जी के मित्र रहे, दोनों को राम जी ने अपनी शरण में रखा। सब जानते हैं भगवान ने इनको अपना सखा बनाया। और जब विभीषण जी राम जी के पास आते हैं तो विभीषण जी से क्या पूछते हैं राम जी? खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निवहई के ही बाती। गले लगा कर पूछा कि आप तो दिन रात दुष्टों के बीच रहते हो, तो ऐसी दशा में अपने धर्म का निर्वाह कैसे करते हो? सुग्रीव को भी अपना सखा मानते हैं। जब विभीषण जी मिलने आए तो क्या प्रभु सखा बूझिए कहा। भगवान ने सुग्रीव से कहा कि बोलो, तुम्हारी क्या सम्मति है, शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इस प्रकार दोनों राम जी के सखा हैं, दोनों को शरण में रखा। और ये दोनों ही किसी न किसी से भयभीत थे। दोनों को ही किसी न किसी का भय था। सुग्रीव बाली से डरता था और विभीषण जी को रावण ने डराया धमकाया, लात मार के राज्य से निकाल दिया कि मेरे नगर में रहता है और राम नाम करता है, शत्रु पक्ष का गुणगान करता है, निकल जा। निकाल दिया। तो इस प्रकार रावण ने निकाल दिया और विभीषण जी भगवान की शरण में आ गए और दोनों को ही राम जी ने अपना मित्र स्वीकार कर लिया। अब जैसे मैंने कहा कि 3 सखा हैं। पहले कौन थे? निषाद राज घू, सुग्रीव और विभीषण जी। अब तीनों को ही राम जी ने सखा बनाया। मानस जी में बड़ा सुंदर संकेत है। राम जी तो कहते हैं कि मैं सबको अपना सखा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, सबको स्वीकार कर लेता हूं। देखो 3 तरह के भक्त होते हैं। एक तो भक्त होता है जो साधक होता है, एक भक्त होता है जो सिद्ध होता है, और एक भक्त होता है जो विषयी होता है। भगवान जो सांसारिक विषयी मनुष्य है, इसको भी भगवान अपना सखा बनाते हैं। जो साधक है, भक्त है, उसको भी सखा बनाते हैं, और जो भक्त सिद्ध है उसको भी अपना सखा बनाते हैं। तीनों में जो निषादाज गुह हैं, ये सिद्ध भक्त हैं। जैसे ज्ञानी होता है, भगवान के मर्म को जानने वाला प्रारंभ से ही, ये भगवान को बहुत प्यारे होते हैं और ये पूर्ण होते हैं, ये पूर्णता को प्राप्त होते हैं। ऐसे जो सिद्ध भक्त हैं ये है निषादराज गुह। विभीषण जी साधक हैं जो भगवान की प्राप्ति की साधना कर रहे हैं। मिले थोड़ी है राम जी से, लेकिन भगवान की प्राप्ति की साधना कर रहे हैं। और सुग्रीव जी विषयी भक्त हैं जो भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन कब? जब कोई विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, और जब दुख मिट जाता है तो फिर भैया जय राम जी की, फिर कोई भक्ति नहीं। जैसे राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा? सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी। सुग्रीव मुझे भूल गया। कब? पावा राज कोस पुर नारी। सुग्रीव मुझे भुला दिया है क्योंकि उसको राज्य मिल गया, मकान मिल गया, नगर मिल गया, खजाना मिल गया, अपनी पत्नी वापस मिल गई। अब भजन कौन करे?
जब विपत्ति थी तब डरता, तब भजन होता था, अब भय मिट गया, अब मौत से राज्य हो रहा है, तो फिर अब मेरे को भूल गया। इसलिए सुग्रीव जी विषयी भक्त हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को राम जी से मिलने के लिए कहा तो कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? राम जी ने जो प्रवसन गिरी है उस पर चातुर्मास 4 महीने निवास किया तुम्हारी प्रतीक्षा में, और तुमने भगवान को भुला दिया। इतने दिन हो गए मिलने नहीं गए, और ना ही सीता जी की खोज तुमने कर ली, ना ही उसके लिए कोई ऐसा प्रबंध किया है। जब हनुमान जी ने कहा तो सुग्रीव जी को कुछ ध्यान आया कि हाँ भूल तो हो गई, लेकिन लक्ष्मण जी के सामने उधर राम जी ने लक्ष्मण जी को पहले ही भेज दिया कि सुग्रीव मुझे भूल गया है, और सुग्रीव से कहना कि जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण अभी भी मेरे पास है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये तकलीफ आपको नहीं देनी पड़ेगी, आप कहो तो मैं अभी जाता हूं और उसका काम जय सिया राम अभी करके आता हूं। तो राम जी ने कहा नहीं 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 लक्ष्मण ऐसा नहीं करना है, ना ना भाई, क्योंकि राम जी जानते हैं कि सुग्रीव कौन है, सुग्रीव है विषयी भक्त। जब डर लगेगा, भयभीत होगा, विपत्ति आएगी तो अपने आप भगवान याद आ जाएंगे। तो राम जी ने सीधे सीधे कह दिया कि भय देखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव, उसको बस भय दिखा दो, उतने में ही भजन में लग जाएगा। देखो सुग्रीव हमारा मित्र है, इसलिए ऐसा करो भय दिखला के ले आओ। भय दिखाने का तात्पर्य क्या है? वही कि विषय है और आफत आ जाएगी, भय लगेगा तो अपने आप मेरे पास खुद दौड़ा चला आएगा। इसलिए कहा कि देखो भय दिखा के ले आओ, मारना नहीं। लक्ष्मण जी वहां गए तो सुग्रीव जी देख के डर गए, तो पहले तारा को भेजा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, इनको किसी प्रकार रोको, क्योंकि स्त्री हैं तो लक्ष्मण जी एक साथ क्रोध करेंगे नहीं। फिर अंगद जी को भेजा, और जब लक्ष्मण जी पधारे तो सुग्रीव जहां अपने कमरा कहें या अपने राजभवन में जहां अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, सुरापान चल रहा है, सामने नृत्यांगाएं नाच रही हैं, वहीं लक्ष्मण जी को बिठा लिया। तो ये सब किसके लक्षण हैं? ये सब विषयी के लक्षण हैं। और राम जी से जब जाकर मिले हैं सुग्रीव जी तो क्या कहा है? नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पास जहि गर न बंधाया, सुनर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जैसे काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ कहा है ना, ये सब नरक ले जाने वाले हैं। तो सुग्रीव जी ने कहा कि नारी नयन सर जाहि न लागा, स्त्री के नैनों का बाण जिसको नहीं लगा, अर्थात जो काम के वशीभूत नहीं हुआ। घोर क्रोध तम निसी जो जागा, जो घोर क्रोध रूपी अग्नि में भी जग गया। मानो जिसको क्रोध का आवेश तो आया लेकिन उसने उस आवेश को अपने व्यवहार में नहीं लाया, उसने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। और लोभ पास जही गर न बनाया, और जो लोभी नहीं है, जिसने अपने लोभ को जीत लिया है, वो कौन है? सोनल तुम समान रघुराया। अरे राम जी वो तो आपकी ही तरह है, जो इन दोषों से दूर है वो तो आपके ही समान है। और यह गुण साधन तेने हुई, तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई। ये गुण किसी साधन से थोड़ी होते हैं, ये तो आप कृपा कर दो तो हो जाते हैं। देखिए कैसी बुद्धि लगाई है विषयी भक्त ने। ये आजकल के जो विषयी भक्त है ना, इनकी भी स्थिति ऐसी है। कह रहे हैं कि मुझे जो काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ में फंस गया, इसका कारण है कि आपने कृपा नहीं करी। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आपकी कृपा होती तो पा लेता, लेकिन आपने कृपा नहीं करी, इसलिए मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी कृपा से कोई पाता है, इसलिए यदि मेरे में यह अवगुण नहीं तो यह अवगुण किसका है? यह अवगुण आपका है। आप कृपा करते तो नहीं होता। तो विषयी जो है, जो भक्त हैं, वो भोगों में फंसे रहते हैं और क्या कह देते हैं? भैया भगवान की माया है, भगवान की माया ने ऐसा कर दिया, हम फंस गए, क्या करें? हम तो दूध के धुले हैं, हम तो शुद्ध हैं, हम क्या करें?
उल्टा काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, वो उल्टा भगवान पर ही दोषारोपण करने लगते हैं कि बताओ भाई हम क्या करें, हम तो बेचारे जीव हैं, भगवान की माया है, फंस गए, अब भगवान कृपा करें तो छूटे। इसलिए सुग्रीव विषयी भक्त हैं। अब जो दो भक्त रह गए, कौन? निषाद राज घू और विभीषण जी। अब इन दोनों का प्रसंग देखिए। ऐसे वचन निषाद राज घू या विभीषण जी दोनों के प्रसंग में कहीं भी नहीं आए हैं, क्योंकि ऐसी बात साधक भक्त और सिद्ध भक्त ये कभी नहीं करते हैं। जो विषयों में डूबा हुआ जीव है ना, वही ऐसी बातें करता है। निषाद राज घू, जो राम जी को जो वनवास हुआ और घू को पता चला राम जी से मिले हैं, तो जब मिले तो बड़ा दुख प्रकट किया, और रात्रि में जब राम जी ने विश्राम करने के लिए चले गए तो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपनि कीन जेहि रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। ये जो कैकई राज की पुत्री है ना, कैकई, ये बड़ी ही कुटिल है। कितने सुख का अवसर था, और ऐसे सुख के अवसर पर राम जी और जानकी जी को दुख दे दिया, वनवास दे दिया। वहां लक्ष्मण जी ने बड़ा समझाया है ना, कि देखो ये सुख दुख कुछ नहीं है, सब अपने ही कर्मों का फल है। इसको लक्ष्मण गीता कहा जाता है। तो राम जी से जब निषाद राज मिले तो उन्होंने कहा कि महाराज आप हमारे घर पे पधारो, आपका ही घर है, बाल बच्चे आपके हैं, सब आपके हैं, आप कृपा करो घर पे पधारो। तो राम जी ने कहा कि देखो भाई, इस समय हम किसी गांव में किसी के घर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी माता कैकेयी ने वनवास दे दिया है, और कहा है कि तापस बेश विशेष उदासी, विशेष रूप से उदासी रहना है इन सब भोगों से। 14 वर्ष राम वनवासी, तो ये 14 वर्ष का वनवास है, इस कारण देखो हम किसी गांव में, नगर में नहीं जा सकते हैं। और जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए हैं तो क्या कहते हैं? श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। मैंने हनुमान जी से सारा का सुन लिया है। हनुमान जी ने सुनाई थी ना, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अपना नाम कहा, संपूर्ण राम जी कथा सुनाई। वही विभीषण ही कह रहे हैं कि श्रवण सुजस सुनि आयऊ, आपका जो सुयस है उसको सुन के आया हूं। आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, दुख को दूर करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। विभीषण जी ने भगवान पर दोषारोपण नहीं किया। दोष किसे कहा? खुद को कहा, ये मेरा देह ही तामसी है ना, मेरी तो विषयों पे सहज ही प्रीति है, लेकिन आप रक्षा कीजिए। तो भगवान पर दोषारोपण नहीं किया। मन में संकोच है, भय लग रहा है, इसलिए कहना है कि हनुमान जी से कि क्या राम जी मुझे स्वीकार करेंगे? तो हनुमान जी कहते हैं अरे देखो, जब मुझ जैसे को राम जी ने स्वीकार कर लिया तो फिर आपको क्यों नहीं करेंगे, आपको भी स्वीकार कर लेंगे। तो विभीषण जी तो बड़े संकोच में रहते थे, संकोच और रहते थे और नाम जप करते थे, साधन करते थे। तो भगवान ने उनको अपना सखा बनाया है ना, और सुग्रीव को भी निषाद राज घू की तरह अपना सखा बना लिया। विभीषण जी ने क्या किया? जब लंका को जीत लिया, विभीषण जी का राजा अभिषेक होने के हुआ, और तब विभीषण जी ने भगवान से क्या कहा? अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजय, मज्जन करिए समर श्रम छीजय। आपने युद्ध किया है, बड़ा आपको परिश्रम हुआ होगा, आप मेरे निवास पे चलिए, मेरे घर पधारिए, है ना, मज्जन करिए, स्नान उस्नान कर लीजिए, जिससे आपका समर श्रम छीजय, जितना आपका युद्ध का थकान है वो सब चला जाएगा। और अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजय, जो राजमहल रावण ने अशुद्ध अपवित्र कर दिया था उसको आप अपने चरणों से पवित्र करिए, चलिए। तो राम जी ने कहा कि देखो भाई, यद्यपि तुम्हारा जो घर है वो हमारा ही है, ये सच है, लेकिन हमें अब भरत की याद आ रही है, क्योंकि भरत मुझे याद करते हैं, इसलिए मुझे अयोध्या जल्दी जाना है, और 14 वर्ष के वनवास में हूँ, मैं घरों में नगरों में जा नहीं सकता, इसलिए लक्ष्मण जी को आप ले जाइए, ये आपका रास्ते तिलक करवा देंगे। तो विभीषण जी ने भी युद्ध खत्म होने के बाद घर आने के लिए राम जी से कहा,
निषादाज घूर ने शुरू में ही राम जी से कहा कि आप आइए, आप घर पर पधारिए, लेकिन सुग्रीव की तो बात ही अलग है। राज मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन मजाल है पूरी मानस में जो सुग्रीव जी ने एक बार भी कहा हो, सुग्रीव जी ने एक बार भी कहा हो कि प्रभु आओ, राजमहल में आओ, ना ना ना। तो राम जी तो कहते हैं कि देखो, तुम अपने गुण और अवगुण दोनों की तरफ मत देखो, तुम केवल मेरे सन्मुख हो जाओ, मैं सबको अपनाने को तत्पर हूं, मेरे पास आ जाओ बस। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। इसलिए भगवान की शरण ले लो, भगवान का आश्रय ले लो, उनके सन्मुख हो जाओ। वे सखा बनाने के लिए, सबको अपनाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। इसलिए जैसे भी हो, अपनी ओर से सरल सीधे होकर भगवान की शरण में चले जाओ, बस भगवान का आश्रय ले लो। फिर आप डरो मत, फिर भयभीत मत होना कि भाई हम कैसे हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारा मन कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं। किसी की जरूरत नहीं है। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक कुबेद बर बिरद बिराजे। नाम महाराज ने तो अनेकों गरीबों पर कृपा कर दी। लोक में, वेद शास्त्रों में सब जगह नाम की महिमा कही गई ना। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा। सुग्रीव से मित्रता हो गई, युद्ध की तैयारी होने लगी, है ना। बड़ी भारी भालुओं की, बंदरों की सेना है। समुद्र पार करने के लिए पुल बनाने में कितना परिश्रम लगा, कितना किया, सब जानते हैं ना। राम जी वहां पे थे, लेकिन फिर भी उस समुद्र को पार करने के लिए कितनी बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ी। सबने कितना परिश्रम किया, 5 दिन तक लगे रहे। लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम तो ऐसा है कि नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। फिर तो बस पैदल चले जाओ, तैरने की, डूबने की कोई चिंता ही नहीं। तैरना नहीं आता ना सही, डूबने का मतलब नहीं, क्योंकि नाम लेते भव सिंधु सुखाही, सूख गया। कोई पुल बनाने की जरूरत नहीं, कोई पुल बनाने की जरूरत नहीं। ऐसे नाम महाराज को परिश्रम नहीं करना पड़ता। राम जी को भले ही परिश्रम की आवश्यकता पड़ जाए, लेकिन नाम महाराज को कहीं परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। करहु विचार सुजन मन माही, विचार करने की बात है ना। गोस्वामी जी प्रारंभ में क्या कहते हैं? को बड़े छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझे ही साधु। मैं बड़ा छोटा क्यों कहूं? को बड़े छोट है कहते अपराधु, बड़ा छोटे कहने में क्यों अपराध लगाऊं? जो साधु हैं, सज्जन हैं, वो स्वयं ही दोनों के गुण सुन के अपने आप ही समझ जाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। सज्जन लोग अपने आप मन में विचार कर लेंगे, हम छोटा बड़ा क्या बताएं। अब आप ही विचार कीजिए भाई, दोनों में कौन बड़ा है। राम सकल रण रावण मारा, सिय सहेत निजपुर पग धारा। राम जी ने रावण को मार दिया, सीता जी के सहित, है ना, अयोध्या आ गए, राज्याभिषेक हो गया। राजा राम अवध दलदानी, गावत गुण सो नर भगवानी, है ना। सब देवता संत मुनि सब राम जी की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। राम जी ने तो राजधानी बना ली ना सबको, दुष्टों को मार के। लेकिन नाम महाराज, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। राम जी को कितना परिश्रम करना पड़ा, सेना इकट्ठी करनी पड़ी, तब रावण का वध किया। सीता जी को चुरवाना पड़ा, माया से ही, खेल से ही, जैसे भी, लेकिन बड़ी लंबी लीला करनी पड़ी ना, तब जाके राक्षसों का, दुष्टों का अंत हुआ। लेकिन नाम, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, जो भगवान का सेवक प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है, वो बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। बिना श्रम, कोई परिश्रम नहीं। जितना मोह रूपी है ना, मोह की जितनी सेना है, काम क्रोध लोभ मद पाखंड, ये जितनी कलयुग की सेना है ना,
बिनु श्रम, बिना परिश्रम के जीत जाता है। अर्थात नाम का आश्रय लेते ही इन सब का प्रभाव साधक पर शून्य हो जाता है। जब मोह को जीत लिया तो बेचारी फिर सेना कहां बची? मोह के साथ सारी सेना समाप्त हो गई। और फिर क्या स्थिति? फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। मस्त, एकदम नाम के प्रभाव से एकदम फिरत स्नेह मगन सुख अपने, अपने ही सुख में मगन रहता है ना, अपने ही सुख में मगन, किसी का भय नहीं, किसी की चिंता नहीं। राम जी की तो एक ही राजधानी अयोध्या, लेकिन नाम की राजधानी, जो भगवान के नाम के प्रेमी हैं उनका हृदय ही नाम महाराज की राजधानी है। फिरत स्नेह नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। राम जी तो राजगद्दी पे बैठ गए, फिर भी जो मथुरा का राजा था लवणासुर, उसने फिर भी आफत मचाई, आतंक मचाया। राम जी गद्दी पे हैं फिर भी आतंक है। राम जी सुख से थोड़ी रहे, लेकिन नाम महाराज की कृपा से, अरे जागती में तो क्या, स्वप्न में भी नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अरे स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं रहती है। इसलिए ब्रह्म राम ते नाम बड़, जो राम जी हैं, जो ब्रह्म हैं, है ना, तुरीय ब्रह्म, उनसे भी ब्रह्म राम ते नाम बड़, नाम बड़ा है। वरदायक वरदान, जो वर देने वाले हैं उनको भी वर देने के योग्य बनाने वाला है, उनको भी वरदान देने वाला है। रामचरित सत कोटि में लिए महेश जिय जान। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म हमारे राम जी, इन दोनों में नाम बड़ा है और वरदान देने वालों को वरदान देने वाला है। मानो जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है तो दुनिया को वरदान दे दे, वो सबको वरदान देने के योग्य हो जाता है, उसमें सामर्थ आ जाती है, रिद्धि सिद्धि सब कुछ उसके चरणों में आके आश्रय ले लेती हैं, और भुक्ति और मुक्ति कुछ बाकी नहीं रहता। इसलिए ये दोनों से बड़ा है। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान। शंकर जी वरदान देने वाले हैं ना, तो वो भी वरदान देते हैं किसके? नाम के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। वाल्मीकि जी ने रावण की रचना करी है ना, 100 करोड़ श्लोकों से रावण की रचना करी और लाकर शंकर जी को सुनाई, शंकर जी के सामने रखी। वो शंकर जी जो सदा नाम का ही जप करते हैं, जो राम जी की लीला में ही मस्त रहते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन बसा। जो शंकर जी पहले ही रचना कर चुके थे राम जी के चरित्र की। तो वाल्मीकि जी ने देखा कि रामायण को शंकर जी ने भी रचा हुआ है, तो जितनी 100 करोड़ वाली रामायण थी सब ले जाकर उन्होंने शंकर जी के सामने रख दी। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, है ना। शंकर जी ने कहा भाई ये तो बढ़िया चीज़ है, तो सबको मिलनी चाहिए। तो शंकर जी ने क्या किया, आपने कथा सुनी होगी, त्रिलोकी को बांट दिया, थोड़ा 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 करते करते अंत में 2 अक्षर बचे। शंकर जी ने कहा कि भाई 3 अक्षर होते तो उनको ही बांट देते, अब इन 2 अक्षरों को किसे दें, अब किसे नहीं दें। इसलिए शंकर जी ने कहा भाई ये 2 अक्षर हैं, ये हम रख लेते हैं, भाई बंटवारे में कुछ तो मिलना चाहिए ना, पारिश्रमिक। तो शंकर जी ने कहा कि भाई देखो हमारे लिए तो यही सार है, बाकी सब आप ले जाओ, अपना यही सार है, बस यही 2 अक्षर हमारे हैं, राम। और इन 2 अक्षरों के अंतर्गत ही सब कुछ है। इस नाम में ही रामचरित्र है, इस नाम में ही राम है, इस नाम में ही राम जी का ये सूक्ष्म रूप संसार है, इस नाम से ही जागृति है, सब कुछ इस नाम में ही है। जितने शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, साधन हैं, उपनिषद हैं, सबका जो सार है वो यही है, नाम। भगवान भी वश में हो जाएं तो औरों की क्या बात है। इसलिए नाम निर्गुण और सगुण दोनों से बढ़कर है। एक भक्त हैं रज्जब जी, विश्राम देते हुए बड़ी सुंदर उन्होंने एक दोहा कहा है। चारों वेद
ढंढोर के अंत कहोगे राम। चारों वेद ढंढोर के, चारों वेद पढ़ लो, वेदों का सार है, उपनिषद हैं, सब कुछ पढ़ लो। और सब कुछ पढ़ने के बाद क्या होगा? सब कुछ बंद करके एक कोने में डाल दोगे, फेंक दोगे, कहोगे भैया सब पढ़ लिया, सबका सार है, बस राम राम। तो वही बात कह रहे हैं कि चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम। अंत में तुमको राम राम ही कहना पड़ेगा। सोरज जब पहले कहो एते ही में काम। इसलिए वो पहले ही कह दो, इतने में ही काम हो जाएगा, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। सोरज जब पहले कहो एते ही में काम। इतने में ही काम उनका हो गया, इतने में ही काम हनुमान जी महाराज का हो गया, इतने में ही काम शंकर जी का चल रहा है, इतने में ही काम वाल्मीकि जी का हो गया, इतने में ही काम जितने ग्रंथ पुराण हैं सबकी उत्पत्ति इतने से ही हो गई, 2 अक्षर से हो गई। इतने में ही काम जटायु जी का हो गया, इतने में ही काम शबरी जी का हो गया, कुछ नहीं शेष बचा। इतने में ही काम गणेश जी का हो गया। महिमा जासु नाम जान गणराव प्रथम पूजियत नाम प्रभु। जब सबका काम इतने में ही हो गया तो क्या हमारा काम इतने में नहीं होगा? इसलिए सारी चिंता, चिंतन, विघ्न, बाधा, दुख, कलेश सबको छोड़ दो। जहां जिस स्थिति में है उसको वहीं छोड़ दो। सोरज जब पहले कहो एते ही में काम। इसलिए सबसे पहले राम राम, फिर उतने में ही काम, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।